हुई हर जानकारी आज आपके सामने रखी। बस लास्ट तक ये रिपोर्ट देखते रहिए। पूरे शरीर पर भभूत हवन कुंड के सामने अपना त्रिशूल गाड़कर धुनी रमाए ये साधु। रुद्राक्ष लबों पर भगवान भोलेनाथ की जय जयकार। दुनिया इन सन्यासियों को नागा साधु के नाम से जानती है। बात कुंभ की हो तो नागा साधु के बगैर ये संभव ही नहीं, क्योंकि कुंभ के समय सबसे पहले स्नान करते हैं नागा साधु और इसके बाद जनता स्नान करती है। बड़ी संख्या में नागा साधु तो कुंभ स्थल पहुंचते हैं, लेकिन कुंभ के खत्म होते ही ये नागा साधु आखिर गायब कहां हो जाते हैं। इस वीडियो में हम इस पर भी करेंगे बात। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नागा बाबा बनते कैसे। इस सफर की शुरुआत होती है इनके अंत से। शारीरिक सुखों को त्याग कर, घर परिवार छोड़कर, माता पिता सबको छोड़कर ये करते हैं तर्पण, यानी कि खुद से स्वयं के हाथों से ही अपना पिंडदान। हालांकि इसके बाद का भी सफर बहुत आसान नहीं है। इसके बाद भी इन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर बनते हैं ये नागा बाबा। सबसे पहले ये खुद के हाथों अपना श्राद्ध करते हैं। पिंडदान और श्राद्ध मरने के बाद किया जाता है, लेकिन जीते जी ये लोग अपना पिंडदान करके संसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। पिंडदान के बाद डुबकी लगाने का मतलब है कि अब ना कोई पिता है, ना कोई माँ और ना ही कोई आपका भाई और बहन। बनता है एक नागा तो पहले तो उसका विजय हवन होता है। विजय हवन का मतलब है संपूर्ण जितने भी उसके परिवार के नातेदार हैं और स्वयं भी उसका पिंडदान करा देना। तो उसका संपूर्ण सृष्टि से कोई संपर्क अब नहीं रहता, कोई उसका नहीं और वो किसी का नहीं। पिंडदान के बाद इन सन्यासियों को भिक्षा मांगनी होती है। बड़ी बात यह है कि भिक्षा अपने माता पिता से भी मांगना होता है। शर्त यह है कि जब आप अपने माँ बाप के पास भिक्षा मांगने पहुंचे तो वो आपको पहचाने नहीं। अगर आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको पहचान लिया तो आपका सन्यास अधूरा माना जाता है। अब बात करते हैं शरीर की। हाड़ मांस से बना हमारा यह शरीर इस ठंड में गर्म कपड़ों से ढके होने के बाद भी कई बार कपकपाने लगता है। लेकिन ऐसा कौन सा रहस्य है कि नंगे बदन इन नागा साधुओं को ठंड में बताया जाता है कि इन साधुओं के पास मंत्र की वजह से कई ऐसी शक्तियां हैं जो इन्हें साधना से प्राप्त होती है। इसी की वजह से वो कड़कड़ाती ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं। ठंड इसलिए नहीं लगती है कि भोलेनाथ की भस्मी शरीर पर चढ़ी हुई है, या भोलेनाथ की भस्मी चढ़ जाती है तो फिर स्वयं भोलेनाथ में समा हो जाते हैं। भोलेनाथ इसमें रूम रूम में वास करते हैं और रूम रूम में वास करने से ये सर्दी नहीं व्यापती है। का वस्त्र जो है आकाश और पृथ्वी होता है और उसके बीच में उनका वस्त्र होता है भभूति। और जब वो भभूति लगा लेते हैं तो स्वयं ब्रह्म में हो जाते हैं, तो शिव में हो जाते हैं और उनके अंतःकरण की जो चेतना है वो इतना तपयुक्त हो जाती है कि उनको केवल धर्म की रक्षा दिखाई देती है, उनको दूसरा कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती। क्या नागा साधु अपना लिंग तोड़ देते हैं? जब काम जागृत होता है तो मोह उत्पन्न हो जाता है। यदि काम शरीर में से निकल जाता है तो व्यक्ति पूर्णतः निर्मोही होकर के वैराग्य धारण कर लेता है। आप पशु